कि देखिए, पहलगाम आतंकी हमले की चश्मदीद जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। एकता तिवारी ने दावा किया है कि संदिग्ध आतंकी उनसे उनके धर्म को लेकर कई सवाल पूछे थे उसने। एकता हमारे साथ लाइव भी जुड़ रही हैं और वो रिपब्लिक टीवी के जरिए बताएंगी कि उस दिन उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा। एकता तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। और इस समय पूरा देश चाहता है कि जो पहलगाम में हुआ उसका इंतकाम लिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए, लेकिन आपसे हम सुनना चाहते हैं कि आप उस समय वहां पर मौजूद थी, क्या आपने देखा और क्या क्या हुआ। एकता तिवारी जी बताइए। जो मैं 20 अप्रैल को उधर गई थी और 20 अप्रैल को गए थे तो हम लोग रास्ते में थे। खच्चर वाला जो है, अब मैंने जिसका फोटो दिखाया वो मिला था। वो सबसे पहले उसने हमसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो। मैंने जवाब दिया मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, अभी बाबा काशी की नगरी बनारस से आ रहा हूँ। तो वो पूछते हैं आगे कि आप किस धर्म से हो और आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं। तो मैंने बोला मैं तो हिंदू हूँ और मैं दिख भी रही थी और मेरे भाई वगैरह रुद्राक्ष पहने हुए थे, वो भी दिख रहे थे। मैंने कहा मेरे जो साथ में आए उनमें वो लोग मुस्लिम हैं और आधे लोग हिंदू हैं। मैंने ये उनको जवाब दी थी। तो फिर वो बोले थे अमरनाथ को लेके बात किए थे कि क्या कभी आप अमरनाथ यात्रा गए हो। मैंने कहा मैंने कभी अमरनाथ नहीं गई हूँ। तो बोले कि रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका होता है। मैंने कहा जी मैं रजिस्ट्रेशन करा के जाऊंगी, मेरा सपना है केदारनाथ और अमरनाथ जाने का। तो वो बोले थे कि आप को बिना रजिस्ट्रेशन के हम अमरनाथ ले जाएंगे। तो मैंने कहा मैं रजिस्ट्रेशन करा ही लूंगी, उसमें बिना रजिस्ट्रेशन जाने की क्या जरूरत है। तो वो बोले कि अरे आप है ना बस हमें डेट और वो बता देना महीना किस महीने में आएंगे। मैं उनसे कांटेक्ट नंबर ली, तब वो ये बात बोले। और कुरान पढ़ने को भी बोले थे आप किस धर्म को ज्यादा मानती हो। तो मैंने बहुत बोला था दोनों को ज्यादा दोनों मेरे लिए एक समान है और मेरे लिए दोनों ही एक समान है, वैसे मैं वही बोली थी। तो बोले कि अच्छा आप जो है उसको मैं कभी कुरान पढ़े हो। तो मैंने बोला कुरान मैंने नहीं पढ़ा है। कभी दरगाह गए हो, मैंने दरगाह जाने का भी मना किया था कि मैं दरगाह जो यानी कि अजमेर वाली दरगाह में नहीं एकता गई, तिवारी जी, लेकिन आपसे पूछा गया पहले कि क्या आपने कुरान पढ़ी है, क्या आप दरगाह गए हैं, जबकि आपने बताया कि आप कौन हैं, उसके बाद भी आपसे ये पूछा गया था। हाँ जी वो बोले आपका फ्रेंड्स ग्रुप जो है मुस्लिम है अगर, तो आप कभी दरगाह गए हो क्या। मैंने कहा नहीं मैं दरगाह नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स वगैरह जाती हैं तो मैं जाती हूँ लेकिन एकता उनके जी साथ जो आप ये घूमने के बातें लिए। बता रही है जी, जो ये आप बात बता रही है, ये क्या हमले वाले दिन की बात है या फिर उससे पहले उसके बाद में? ये जो आप बता रही है कब हुआ था आपके साथ? ये उससे पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है जी। जब आपने तमाम जानकारी अपने बारे में दी तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा और आपको क्यों शक हुआ उन पर? शक मैम वो अमरनाथ को बिना रजिस्ट्रेशन के लेके जा रहे थे, ये भी शक की बात थी। और वो बार बार धर्म को लेके बोल रहे थे, तो मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसलिए बोल दी थी कि कहीं फालतू में हम लोगों का लड़ाई झगड़ा ना हो जाए यहाँ पे धर्म को लेके। तो मैं बोल दी थी दोनों धर्मों को मैं मानती हूँ और जो मेरे साथ आए वो मुस्लिम धर्म से हैं। जी एकता तिवारी जी, एक चीज और मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि ये वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं रिपब्लिक पर, जिसमें आपके साथ झड़प भी, आपके साथ जो गए हुए थे आपके भाई थे शायद, वो उनके साथ झड़प भी हुई है। तो क्या उस समय ऐसा हुआ था कि उनसे लड़ने के लिए मजबूर? जी वो झड़प हुई है जिसका स्क्रैच जारी हुआ है। जो 20 से 25 साल का लड़का है उसके ब्लैक इधर है और नोज में चोट है, उससे हुई थी हमारी झड़प। और फिर नीचे हम आके ऊपर क्या है वो जो खच्चर गए थे, खच्चरों के साथ हमें कश्मीर वैली करके एक जगह थी पहलगाम में, वहां पे वो मिला था हमको। और उसने हमारे बच्चों का खच्चर वगैरह छोड़ दिया था। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब बोली है कि बच्चों को खाई में गिरा दिया, हम तुम्हारी वजह से आए थे। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनसे बोली कि तुमने खच्चरों को क्यों छोड़ा। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया, वहां से चला गया। जब हमने नीचे आके जो उन खच्चरों का लीडर था उससे बात की कि वो कहाँ है लड़का, तो वो बता नहीं रहा था। उसी को लेके बहसबाजी हुई थी। और ऊपर बहसबाजी उससे ये भी हुई थी, मेरा भाई रुद्राक्ष पहनता है, जो जिसका स्क्रैच जारी हुआ है उससे हुई थी। वो रुद्राक्ष पहनता है
तो उससे बोला था कि ठीक है एकता तिवारी जी, आप बहुत बड़ी बात और रिपब्लिक टीवी पर बता रही हैं और जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि आखिर वहां पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि देखिए, पहलगाम आतंकी हमले की चश्मदीद जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। एकता तिवारी ने दावा किया है कि संदिग्ध आतंकी उनसे उनके धर्म को लेकर कई सवाल पूछे थे उसने। एकता हमारे साथ लाइव भी जुड़ रही हैं और वो रिपब्लिक टीवी के जरिए बताएंगी कि उस दिन उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा। एकता तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। और इस समय पूरा देश चाहता है कि जो पहलगाम में हुआ उसका इंतकाम लिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए, लेकिन आपसे हम सुनना चाहते हैं कि आप उस समय वहां पर मौजूद थी, क्या आपने देखा और क्या क्या हुआ। एकता तिवारी जी बताइए। मैं 20 अप्रैल को उधर गई थी और 20 अप्रैल को गए थे तो हम लोग रास्ते में थे। खच्चर वाला जो है, अब मैंने जिसका फोटो दिखाया वो मिला था। वो सबसे पहले उसने हमसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो। मैंने जवाब दिया मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, अभी बाबा काशी की नगरी बनारस से आ रहा हूँ। तो वो पूछते हैं आगे कि आप किस धर्म से हो और आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं। तो मैंने बोला मैं तो हिंदू हूँ और मैं दिख भी रही थी और मेरे भाई वगैरह रुद्राक्ष पहने हुए थे, वो भी दिख रहे थे। मैंने कहा मेरे जो साथ में आए उनमें वो लोग मुस्लिम हैं और आधे लोग हिंदू हैं। मैंने ये उनको जवाब दी थी। तो फिर वो बोले थे अमरनाथ को लेके बात किए थे कि क्या कभी आप अमरनाथ यात्रा गए हो। मैंने कहा मैंने कभी अमरनाथ नहीं गई हूँ। तो बोले कि रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका होता है। मैंने कहा जी मैं रजिस्ट्रेशन करा के जाऊंगी, मेरा सपना है केदारनाथ और अमरनाथ जाने का। तो वो बोले थे कि आपको बिना रजिस्ट्रेशन के हम अमरनाथ ले जाएंगे। तो मैंने कहा मैं रजिस्ट्रेशन करा ही लूंगी, उसमें बिना रजिस्ट्रेशन जाने की क्या जरूरत है। तो वो बोले कि अरे आप है ना बस हमें डेट और वो बता देना महीना, किस महीने में आएंगे। मैं उनसे कांटेक्ट नंबर ली, तब वो ये बात बोले। और कुरान पढ़ने को भी बोले थे आप किस धर्म को ज्यादा मानती हो। तो मैंने बहुत बोला था दोनों को ज्यादा दोनों मेरे लिए एक समान है और मेरे लिए दोनों ही एक समान है, वैसे मैं वही बोली थी। तो बोले कि अच्छा आप जो है उसको मैं कभी कुरान पढ़े हो। तो मैंने बोला कुरान मैंने नहीं पढ़ा है। कभी दरगाह गए हो, मैंने दरगाह जाने का भी मना किया था कि मैं दरगाह जो अजमेर वाली दरगाह है मैं नहीं गई। लेकिन आपसे पूछा गया पहले कि क्या आपने कुरान पढ़ी है, क्या आप दरगाह गए हैं, जबकि आपने बताया कि आप कौन हैं, उसके बाद भी आपसे ये पूछा गया था। हाँ जी, वो बोले आपका फ्रेंड्स ग्रुप जो है मुस्लिम है अगर, तो आप कभी दरगाह गए हो क्या। मैंने कहा नहीं मैं दरगाह नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स वगैरह जाती हैं तो मैं जाती हूँ लेकिन उनके साथ घूमने के लिए। बता रही है जी, जो ये बात बता रही है, ये क्या हमले वाले दिन की बात है या फिर उससे पहले उसके बाद में? ये जो आप बता रही है कब हुआ था आपके साथ? ये उससे पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है जी। जब आपने तमाम जानकारी अपने बारे में दी तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा और आपको क्यों शक हुआ उन पर? शक मैम, वो अमरनाथ को बिना रजिस्ट्रेशन के लेके जा रहे थे, ये भी शक की बात थी। और वो बार बार धर्म को लेके बोल रहे थे, तो मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसलिए बोल दी थी कि कहीं फालतू में हम लोगों का लड़ाई झगड़ा ना हो जाए यहाँ पे धर्म को लेके। तो मैं बोल दी थी दोनों धर्मों को मैं मानती हूँ और जो मेरे साथ आए वो मुस्लिम धर्म से हैं। जी एकता तिवारी जी, एक चीज और मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि ये वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं रिपब्लिक पर, जिसमें आपके साथ झड़प भी, आपके साथ जो गए हुए थे, आपके भाई थे शायद, वो उनके साथ झड़प भी हुई है। तो क्या उस समय ऐसा हुआ था कि उनसे लड़ने के लिए मजबूर? जी वो झड़प हुई है जिसका स्क्रैच जारी हुआ है। जो 20 से 25 साल का लड़का है उसके ब्लैक इधर है और नोज में चोट है, उससे हुई थी हमारी झड़प। और फिर नीचे हम आके ऊपर क्या है, वो जो खच्चर गए थे, खच्चरों के साथ हमें कश्मीर वैली करके एक जगह थी पहलगाम में, वहां पे वो मिला था हमको। और उसने हमारे बच्चों का खच्चर वगैरह छोड़ दिया था। मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब बोली है कि बच्चों को खाई में गिरा दिया, हम तुम्हारी वजह से आए थे। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनसे बोली कि तुमने खच्चरों को क्यों छोड़ा। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया, वहां से चला गया। जब हमने नीचे आके जो उन खच्चरों का लीडर था उससे बात की कि वो कहाँ है लड़का, तो वो बता नहीं रहा था। उसी को लेके बहसबाजी हुई थी। और ऊपर बहसबाजी उससे ये भी हुई थी, मेरा भाई रुद्राक्ष पहनता है, जो जिसका स्क्रैच जारी हुआ है उससे हुई थी। वो रुद्राक्ष पहनता है,
तो उससे बोला था ठीक है एकता तिवारी जी, आप बहुत बड़ी बात और रिपब्लिक टीवी पर बता रही हैं और जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि आखिर वहां पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।